ये क्या राज है कि एक स्वीट शॉप वाला, एक वड़ा पाव वाला, एक चाय वाला भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर पा रहा है, बड़े लेवल पे लेके जा रहा है। और आप सोच रहे हो यार मेरा बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, मेरा नाम भी अच्छा है, पर फिर भी जब भी कोई एक्सपांशन करने जाता हूँ वो काम नहीं करता, बिजनेस एक्सपांड नहीं होता। क्या आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है? तो चलिए आज इस फूड बिजनेस का एग्जांपल लेके मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऐसा वो क्या फैक्टर है जिसके बगैर आपका बिजनेस एक्सपांड नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आपको बस BIQ मंत्र याद रखना है। लिसन, अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस ओनर फूड बिजनेस में था। इस बंदे के नाम वड़ा पाव बड़े फेमस थे। एक अच्छे लोकेशन पे इसका शॉप था, फुटफॉल बहुत अच्छा था, उसके वड़ा पाव की टेस्ट एक नंबर थी, तो रिपीट कस्टमर भी बहुत अच्छे थे, पूरे एरिया में उसका नाम था और बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा था। इसने कुछ एम्प्लॉयज रखे अपने ऑब्जर्वेशन के अंडर में और इस दुकान को वो अच्छे से चला रहा था। फिर धीरे धीरे उसने सोचा कि अभी एक दुकान अपना अच्छा चल रहा है तो चलिए एक और बनाया जाए। वो गया, उसने ढूंढा दूसरे एक अच्छे प्राइम लोकेशन पे, उसने एक और शॉप लिया और वहां पे उसने सेम बिजनेस को चालू किया। पर जैसे जैसे टाइम गया उसको ये समझ में आया कि ये जो दूसरा शॉप था ना, इस पे तो हर चीज गड़बड़ चल रही है। एम्प्लॉइज उसने अपनी जान पहचान के लिए थे, अच्छे लोग थे, अच्छा काम करना चाहते थे, पर फिर भी एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था जितना फर्स्ट शॉप पे था। और प्रॉब्लम क्या था, वड़ा पाव का जो टेस्ट था उसका, जिसके लिए वो जाना जाता था, उसमें भी गड़बड़ होना शुरू हो गया। वड़ा पाव के टेस्ट में भी गड़बड़, जो क्लाइंट आ रहे हैं उनके हैंडलिंग में भी गड़बड़ होना शुरू हो गया। शॉप में जो नीट एंड क्लीनलीनेस थी उसके पहले वाले शॉप में, उतनी ये दूसरे वाले शॉप में नीट एंड क्लीनलीनेस नहीं थी। बहुत बार तो ऐसे भी होता था कि कोई कस्टमर बेचारा पहले से वेट कर रहा है और उसको तो कोई दे ही नहीं रहा है, और दूसरा जो पीछे से आया है वो अपना पार्सल लेके चले जा रहा है। इसकी वजह से थोड़े कस्टमर्स भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। तो ये सारा सिचुएशन चल रहा था और उसको थोड़े कंप्लेंट्स आए लोगों के, उसके जान पहचान वालों पे, कि ये सेकंड शॉप में आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, या ये सेकंड शॉप का जो एक्सपीरियंस है आपके पहले वाले शॉप के एक्सपीरियंस से बहुत अलग है। पहले वाला ओरिजिनल है और वहीं पे आना हमको पसंद है, ये दूसरे वाले शॉप पे हमें नहीं जाने का है। तो ये थोड़ा गहराई से सोचने लग गया कि प्रॉब्लम क्या है। उसने थोड़ा एम्प्लॉयज के साथ में डिस्कशन किया तो उसको पता चला कि एम्प्लॉयज एक्चुअली अच्छे से परफॉर्म करना चाह रहे थे, पर उसको ये समझ में आया कि कोई सिस्टम नहीं होने की वजह से सब गड़बड़ हो रहा था। उसके एम्प्लॉयज बेचारे पूरा अपना 100% दे के भी सेकेंड शॉप को उस तरीके से नहीं चला पा रहे थे जैसे फर्स्ट शॉप चल रहा था। फिर इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने थोड़ा एनालिसिस किया। उसने ठान ली कि वो अपने बिजनेस को एक सिस्टमैटिक तरीके से करेगा। तो उसने एनालाइज किया कि उसको किस किस चीज का सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो एनालिसिस पे पता चला, अरे यार ये तो बहुत बड़ा काम है, पूरे बिजनेस को चाहे वो इतना छोटा क्यों ना हो उसको सिस्टमाइज करना इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। बट देन ही डिसाइडेड कि मैं इसको 1 by 1 करूँगा। तो उसने ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखा, उसने एट ए टाइम एक काम को लिया और उसके लिए सिस्टम बिठाया। जैसे फॉर एग्जांपल से वड़ा पाव बनाना है तो वो कैसे बनाना है, उसकी प्रोसेस क्या है, रॉ मटेरियल्स क्या क्या लगेंगे, इसका सिस्टम सेट किया। फिर टोकन सिस्टम लगाया बिलिंग के लिए। ऐसे उसने 1 by 1 सिस्टम सेट करना शुरू किया। और उसने क्या सोचा कि चलो ठीक है, मेरा एक दिन में सिस्टम सेट नहीं होगा और ओवर अ पीरियड जाके मेरा पूरा बिजनेस सिस्टमैटिक हो जाएगा। तो ऐसे ही इजीली उसने अपने बिजनेस को धीरे धीरे करके प्रोसेस बाय प्रोसेस करके सिस्टम्स बिठाए, और एक दिन ऐसा आया कि उसका सेकंड शॉप भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लग गया। उसका ब्रांड नेम अभी वहाँ पे खराब नहीं हो रहा था
और सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके थे। अभी उसके एम्प्लॉयज भी 100% दे रहे थे, उसका फुटफॉल भी बड़ा था, बिलिंग में कोई इश्यूज नहीं थे, हाइजीन मेंटेन था उसके नेक्स्ट वाले शॉप में। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज समझ में आई क्या कि सिस्टम्स कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी बिजनेस के ग्रोथ में। सिस्टम सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए लेते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस ओनर के जैसे आप भी अपने बिजनेस में जरूर सिस्टम इम्प्लीमेंट कीजिए और उसके बाद आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू कीजिए। आपका बिजनेस पक्का अच्छे तरीके से एक्सपांड होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि अगर हमें हमारे बिजनेस में सिस्टम इम्प्लीमेंट करने हैं तो ये एक दिन का काम नहीं है, इसको टाइम लगता है। और इसको कैसे किया जाता है? स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस। हमें बिल्कुल भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करते वक्त में जल्दी जल्दी नहीं करना है या कम टाइम एलोकेशन नहीं करना है। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि सिस्टम डेवलप करते वक्त में टाइम लगेगा और उतने टाइम की प्रोविजन हमें हमारे बिजनेस में करनी चाहिए सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए। सेकेंड, हमें ये बात को भी नोट करना चाहिए कि बिना सिस्टम के बिजनेस एक्सपांड नहीं होगा। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि आपको आपके बिजनेस के लिए सिस्टम्स बनाने हैं और उसके बाद में ही एक्सपांशन प्लान करना है। मेरे ऐसे ही अपकमिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।